भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम अब सबसे आगे आ रहा है। आज हमारे साथ हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भोपाल से आपका नाम अब आ रहा है और वो भी सबसे आगे, क्या कहेंगे? नाम यदि आगे आता है और मुझे कहा जाएगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। भोपाल की किन बातों का विशेषता उठाना चाहेंगे, किन बातों को सुधारना चाहेंगे? भोपाल के क्या मुद्दे होंगे आपके इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है और इसमें जो विषय आते हैं वो भी बड़े होते हैं। इसलिए यहाँ मैं तो अभी राजनीति में आ रही हूँ, दलगत राजनीति में आऊँगी, तो जो भी होगा मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं उसको पूर्ण करूँगी और मैं देश के लिए समर्पित हूँ। जहाँ मुझे जो कार्यक्षेत्र मेरा रहेगा और उस कार्यक्षेत्र में जो भी मनुष्यों की आवश्यकता होती है, जो भी जन जन की आवश्यकता होती है, वो मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहली बार आप राजनीति के क्षेत्र में आ रही हैं और पहली बार ही कांग्रेस का, मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत नेता आपके सामने खड़ा है? आप लोगों की दृष्टि में मजबूत होगा, मेरी दृष्टि में मजबूत नहीं है। क्या बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, क्योंकि जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, जिसके अंदर धर्म नहीं है, जिसके अंदर निष्ठा नहीं है, जिसके अंदर समर्पण नहीं है, वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है और गरीब होता है। आपको, आपके बारे में कहा जाता है कि आप कट्टरवादी हैं, एक सोच है हिंदुत्व की, वो लेकर साथ चलती। ऐसे में फिर लोकसभा चुनाव भोपाल से, जिसमें 4 लाख समथिंग मतदाता मुस्लिम्स हैं, ऐसी जगह आप खड़ी हो रही हैं। देखिए, ऐसा है, यदि संगठन मुझे यहाँ से खड़ा करता है और आपका जो ये कहना है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और यहाँ मुस्लिम, तो ये जो चुनाव है ये ना मुस्लिम के ऊपर लड़ा जा रहा है ना हिंदू के ऊपर लड़ा जा रहा है, ये राष्ट्रीयता के ऊपर लड़ा जा रहा है चुनाव। और ये जो राष्ट्रीयता का मुद्दा है, जो भी देश के विरुद्ध बोलता है वो इसमें पराजित होगा। जो देश की सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करता है उसका यहाँ पराभव होगा। जो व्यक्ति हमारे क्रांतिवीर, हमारे सैनिकों का के द्वारा किया गया दुश्मन देश के लिए आक्रमण, उसके जो सबूत मांगता है उसकी पराजय होगी। ये विषय हिंदू और मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, इनका उनका नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी रहते हैं वो अपनी राष्ट्रीयता के लिए पहचाने जाएं, वो अपने देश के लिए समर्पित हों, उनकी निष्ठा देश के लिए हो। ये विषय है इस बार चुनाव का। सामंजस्य कैसे बिठाएंगे आप सभी जाति वर्ग में? किस तरीके से साथ लेकर चलेंगे कि आप यहाँ से विजयश्री प्राप्त करें? जो भी समाज है उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए हम सुनेंगे और उस पर उनका निदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो विषय है, हम आपस में एक मनुष्य हैं। हिंदू जो है ना वो कट्टर नहीं होता, कट्टर का यहाँ कुछ नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। और हिंदू की परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इतनी बृहद चिंतन लेकर के हिंदू जो हमारा सनातन धर्म चलता है, ये सनातन धर्म ही है जो सबको समाहित करके चलता है। नहीं तो ऐसा देश जिसमें रहने वाला व्यक्ति, इसमें रहने वाले लोग उसी देश के लिए गलत बोलें, उसी देश पर घात करें, वो फिर भी यहाँ शान से रह रहे हैं, ऐसा कोई और दूसरे देश स्वीकार नहीं करेंगे। और नहीं उदाहरण इनको मालूम हो ऐसे लोगों को, तो चीन का उदाहरण है और ब्रिटेन का उनके पास उदाहरण है। इसलिए देख लें इसको, ये भारत है जो सबको समाहित करता है, सुधारने का प्रयास करता है, अपनी शक्ति लगाता है, अपना तप और तपस्या लगाता है। फिर भी ये लोग नहीं सुधरते हैं, तो इनको दंड देने का भी अधिकार जनता को है। दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं और एक एक मंदिर मंदिर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, अगर मैं हिंदू नहीं हूं तो भाजपा इसको सिद्ध करे। भाजपा को सिद्ध करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। पाप स्वयं चिल्लाता है, बोलता है और चिल्ला रहा है। जब पाप भर जाता है, घड़ा भर जाता है पापों का, तो ओवरफ्लो होने लगता है, बाहर गिरने लगता है। भाजपा को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? कर्म तुम्हारे बोल रहे हैं, तुम हिंदू हो, तुम्हें ये सिद्ध करना पड़ रहा है। ये कोई नहीं बोलता, ये स्वयं बोल रहा है वो, क्योंकि इनके जो कुकर्म है उनका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूँ। जैसे दिग्विजय सिंह के अगेंस्ट आपको लाया जा रहा है, वैसे ही नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट प्रियंका वाड्रा का नाम चल रहा है। अच्छी बात है, प्रत्याशी तो सभी लोग खड़ा करते हैं।
मैं बहुत स्पष्ट था आपसे कि सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। भोपाल के लिए आपके पास क्या विजन है, भोपाल को लेकर आप क्या दे रही हैं? अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो भोपाल वासियों के लिए, क्योंकि अगर लोकसभा मैं भोपाल वासियों से एक ही बात कहती हूँ, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और दूं। कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से प्रताड़ित करके मुझे समाप्त करने का प्रयास किया। दिग्विजय सिंह उसके मुख्य सूत्रधार हैं, वो व्यक्ति सामने खड़ा है। मैं इस अपने भोपाल को, देश की बात करती हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ से यदि मुझे अवसर देते हैं तो यहाँ को मैं सबसे पहले सुरक्षित करूँगी, विकसित करूँगी। जब यहाँ आतंकवाद, जिस प्रकार से वैमनस्यता है, जिस प्रकार से समाज में विघटन है, जाति भेद है, वर्ग भेद है, ये सब भेदों को मिटा करके हम विकास की ओर कार्य करेंगे और मनुष्य के साथ, अपने हर व्यक्ति के साथ, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। इसलिए हम उस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम कुछ अलग नहीं है, सन्यासी हैं। इदम राष्ट्रा इदम नमम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ भी है तुम्हारा है, तुम दोगे। अपनी तपस्या और तप मिला करके, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उनको मिला करके, जो कुछ है कई गुना करके आपको हम दे देंगे। आपने यहाँ बोला कि भोपाल को सुरक्षित करेंगे। भोपाल तो वैसे ही देश के सबसे शांत इलाकों में से एक गिना जाता है, तो फिर किससे सुरक्षित करेंगे? कहीं ना कहीं ये डर नहीं है? नहीं 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 नहीं, डरने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं भयभीत हो गई तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्र को विचार करने पड़ेगा। सुरक्षित किससे कर? ऐसी बुरी आसुरी शक्तियों से, जैसे जो देश में हमारे सैनिकों पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो शक्तियाँ ऐसी ही कहलाती हैं। ऐसी अराष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं जिनसे हमें अपने भोपाल को भी सुरक्षित करना है। ऐसे लोग जो यहाँ नाटक करने आ जाते हैं, अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने संकल्प लिया है, और यहाँ कह रहे हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, ये छल है। इस छल से हम भोपाल को सुरक्षित करेंगे। अनैतिकता है उनके अंदर, इस अनैतिकता से हम भोपाल को सुरक्षित करेंगे। उनके अंदर अधर्म है, क्योंकि वो कभी भी धर्म की बात, सत्य बात नहीं करते हैं। इससे हम भोपाल को सुरक्षित करेंगे। हमारे देश में जब ये सीमाओं पर जवान जो हमारे आहूत होते हैं, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तो देश की सीमाओं को असुरक्षित होने का खतरा है। इसी प्रकार से जब ये भोपाल में आएंगे तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों से देश को, हमारे अपने भोपाल को सुरक्षित करेंगे। आपकी नज़र में दिग्विजय सिंह क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य के दशमलव के पहले का शून्य। एक और क्वेश्चन है मेरा। उमा भारती दिग्विजय सिंह को भाई मानती है, भाई का रिश्ता बनाया था, आप उनके साथ कौन सा रिश्ता मानती हैं? मेरा रिश्ता तो सन्यासी का जो रिश्ता नाता, सब कुछ दूर हो जाता है। हम सिर्फ देश के लिए जीते और मरते हैं। जो देश का है वो हमारा है, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। जो देश का है वो हमारा है और जो देश का नहीं वो हमारा नहीं, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। अगले अंक में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार।